बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम बड इन्फो से। और ख़बर आपके पास लेके आए हैं नाज़रीन, बड़ी खबर चल रही है। आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ जो है कराची की खातून है गुल अहमद एनर्जी कंपनी जो है उसके जो ऑनर हैं दानिश इकबाल साहब, उनकी जो मिसिज़ है नताशा, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है अपनी लैंड क्रूज़र से एक मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटी को जो है जो यूनिवर्सिटी की तालबा थी उड़ा दिया था। और एक शख्स और जो है वो जाँ बाक हुआ था। उनकी जो लैंड क्रूज़र प्राडो है वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि बहुत स्पीड के साथ जो है वो जाकर बाप और बेटी को टकराई, जिसने उनको उड़ाया। और उसके बाद वो इस मोटरसाइकिल को रोंदती हुई मज़ीद आगे गाड़ियों के ऊपर चढ़ दौड़ी। शख्स जो है इसमें शदीद ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुँच गया। मौका के ऊपर जब सब इंस्पेक्टर जो है मुतलका पुलिस के वो पहुंचे, और जब वहां पर पहुंचे पुलिस बहुत लेट आई। लोगों के मॉब ने, लोगों के रश ने जो है उनको घेर रखा था उस खातून को। बहुत सारी उसकी वीडियोस वायरल हुई हैं, और जिसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि या तो इस खातून ने जो है वो कोई हैवी डोज का नशा किया हुआ है, या ये खातून जो है वो दिमागी तौर पे इनका जो तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं है, और इनको गाड़ी दे दी गई और ये गाड़ी लेकर जो है सड़कों के ऊपर जो है वो निहत्ते शहरियों को रौंदती चली गई। इस खातून के बारे में मज़ीद जो इतलात सामने आई हैं, अदालत में जो है वो पेश किया गया है आज इनके वकील को। और वकील साहब ने जो है वो अदालत के अंदर जो है वो वहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल हैं उनका सर्टिफिकेट दिखाया है। और सर्टिफिकेट के मुताबिक जो है खातून की जो है वो दिमागी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है, और उनका जो है वो इलाज चल रहा है। उनको एडमिट कर लिया है वहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसको एडमिट कर लिया गया है नताशा को, और अदालत में भी पेश नहीं किया गया। और नाज़रीन, उनके जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा है कि एक शख्स जो एक्सीडेंट से मारा जाए उसकी दियत तकरीबन 68 लाख रुपए बनती है, 68 लाख रुपीज़। और वो अदालत में बतौर मुचलका जमा करवाने के लिए तैयार है कि नताशा को जो है वो ज़मानत दे दी जाए। नताशा ने नाज़रीन उसकी आपने जो वीडियोज़ जो है वो कल से वायरल हुई थी, आपने देखी हैं, बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं। और नताशा को जो बैकअप इस वक़्त हासिल है, उसके ख़ामद का जो दानिश इकबाल साहब है, उनका जो है वो प्रॉपर एक बैकअप नताशा को हासिल है, वही उसके सारे केस को हैंडल कर रहे हैं नताशा के। और जो हमारे पास इत्तलाआत आ रही हैं, और बड़ी मुसद्दका इत्तलाआत आ रही हैं कि अब तक जो मुद्दईयान हैं इस केस के, जिनके जो है ये बेटी जो जिनकी वफ़ात पाई है, जो यूनिवर्सिटी की तालबा थी, उसके जो वालिद हैं, और वो जो अपना है उनके, और जो वुरसा हैं, उन्हें हाई लेवल से जो है वो कॉल्स जा रही हैं, और उन्हें जो है वो सुलह के लिए जो है वो मनाया जा रहा है। उन्हें जो है वो रकम की जो है ना वो ऑफ़र्स हो रही हैं, मोटी रकमों की ऑफ़र्स हो रही हैं कि वो इस केस को जो है वो रफ़ा-दफ़ा करें, ताकि नताशा जो है वो आसानी के साथ बाहर आ जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहले भी बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस होते रहे हैं, जिसमें आपको याद होगा कि कोयटा के अंदर जो है हाई लेवल के जो मिनिस्टर थे, उनकी गाड़ी से जो है एक ट्रैफिक एहलकार को जो है वो रौंद दिया गया था, वो भी केस चला। आखिरकार उस केस का भी अंजाम यही हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसों का लेन-देन हुआ और मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया। सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पैसे वाले लोग हैं वो इतने ताकतवर हैं, इसने इतना ये पैसों के नशे के अंदर इतने ये सरशार होते हैं कि ये किसी की भी जान से दरेग नहीं करते, और पैसे के बलबूते पर जल्द ही ये लोग बाहर आ जाते हैं। कुछ अरसा बाद ही, कुछ रोज़ बाद ही, या कुछ माह बाद ही बाहर आना इनका मुकद्दर ठहरा, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और यही कुछ जो है वो नताशा के केस में हो रहा है कि जहाँ नताशा ने जो है अपनी लैंड क्रूज़र से इतने लोगों को रांची के इलाका कारसाज रोड के ऊपर कुचल दिया। एक स्टूडेंट थी, लड़की थी, और बड़ी यंग थी, बड़ी काबिल लड़की थी, और वो यूनिवर्सिटी में अपने वालिद के साथ जो है वो सुबह यूनिवर्सिटी जा रही थी कि जिसे नताशा की गाड़ी ने जो है वो कुचल कर मार दिया। एक शख्स जो है इसमें शदीद ज़ख्मी होकर अस्पताल में मौजूद है, जबकि नताशा के जो लॉयर हैं, नताशा के जो वकील हैं, उन्हें हायर किया गया है मोटी रकम के एवज़, उन्हें मोटी फ़ीस के एवज़ उन्हें हायर किया गया है, कि जो आज अदालत में पेश हुए हैं। और अदालत में पेश होकर उन्होंने बताया है कि नताशा जो है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपकी टेबल पर आ चुका है जज साहब, और नताशा जो है वो दिमागी तौर पर जो है वो दुरुस्त नहीं है, और उसे अस्पताल ने अपने पास एडमिट कर लिया है, जिसके बाइस वो अदालत में पेश नहीं हो सकती। अदालत ने जो है इस चीज़ को मंजूर भी कर दिया है कि ठीक है, लड़की जो है वो मेंटली डिसेबल है, मेंटली अनफिट है, लिहाजा कोई बात नहीं है। और मुचलके जो हैं वो 68 लाख रुपए के, वो 68 लाख रुपया पर हेड, मैं आपको बता देता हूँ कि जितने लोग मरे हैं उनके जो है वो दियत की जो रकम है वो अदालत में जमा करवा दी जाएगी, ताकि जो है कल को अगर वो लोग सुलह पे नहीं भी मानते हैं तो अदालत से ये 68 लाख रुपए हासिल कर सकें। अब इस सारे मामले पे देखते हैं कि अदालत क्या फ़ैसला करती है नताशा के मुतल्लिक, और क्या किस तरीके से जो है वो नताशा को जो है उसके जो पैरवी करने वाले हैं, बड़े लॉयर्स हैं, उसके पीछे जो एक बड़ा बिजनेसमैन जो है वो एक सेटअप बैठा हुआ है, वो कितनी देर में नताशा को इस केस से जो है वो निकाल लेते हैं। उम्मीद तो बड़ी है कि चूँकि जो दौर चल रहा है कि कुछ दिनों में, कुछ 10 से 12 दिन के अंदर ही लोग इस वाक़या को भूल जाएँगे, और मज़ीद अगले होने वाले वाक़या का इंतज़ार करेंगे। यही हमारी किस्मत है, यही हमारा रोना है। इस वीलॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।